ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गाथा 11 कल गाथार्थ भावार्थ देखा था, टीका चल रही है, गाथा बोलेंगे वापस। व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने, परमात्मा ने, तीर्थंकरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। एक अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की परिभाषा ही बताने का प्रयास किया गया है और इसे सुनकर समझकर अपने को उस अनुसार परिवर्तन अपने जीवन में करने का पुरुषार्थ करने हैं। अमृत चंद्राचार्य कृत टीका आगे बढ़ाते हैं। व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है, सब ही, इसलिए वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान, सत्य, भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत यानी आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। यहाँ बताया कीचड़ सहित जो जल है, जैसे जब हम पानी कोई पीने के लिए भी मांगते और कहीं ऐसा मिट्टी मिश्रित ऐसा अशुद्ध पानी हमें मिल जाए तो हम तो कहते हैं यह पानी तो खराब है। अब जो जिसकी दृष्टि उस धूल से मिश्रित जल के ऊपर है उसे वह पानी अशुद्ध नजर आ रहा है। तो जो कीचड़ के मिलने से सहज निर्मल भाव जिसका तिरोभूत हो गया है, आच्छादित हो गया है, जैसे काई भी ऊपर उगती है पानी के ऊपर तो काई काई नजर आती है, वो जल नजर नहीं आता है। जिसकी दृष्टि उस जल पर जानी है वो अपने सहज दृष्टि को जल पर ले जाता है और जिसकी दृष्टि कीचड़ सहित जल के ऊपर है वो उस जल को अशुद्ध मान रहा है। इस प्रकार से जो मलिनता का अनुभव करता है, यहाँ पर्याय सहित द्रव्य है और अनादिकाल से जीव का जो उपयोग पर द्रव्य और पररूप परिणमित हो रहा है, जिस भ्रांति का, मिथ्यात्व का, अज्ञानमय जीवन जीव जी रहा है और उस स्वरूप अपने आप को मान रहा है, वो है नहीं है परंतु मान रहा है। इस मान्यता को ही हमें बदलने का यहाँ पुरुषार्थ करवाया जाता है। इसलिए कहते हैं किंतु कितने ही जन अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं।
कतक फल यानी निर्मणी एक औषधि जिससे कीचड़ नीचे बैठ जाता से, जिसे हम फटकड़ी भी कहते हैं। जैसे पानी मलिन हो और फटकड़ी घुमाते हैं तो उसमें जो भी धूल है वो नीचे तल पे बैठ जाती है और शुद्ध पानी हमें पीने को मिल सकता है। अब यहाँ यही समझना है, तो ऐसे जो भेद ज्ञान रूपी उस फटकड़ी को जो घुमा देता है, यानी अशुद्ध को अशुद्ध स्वरूप मानकर शुद्ध को जैसा का तैसा जो अनुभव में लाता है, वह पुरुष, वह जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तो महत्व किसका बताया है? पुरुषार्थ का बताया है। और अनंत पुरुषार्थ जो घटित करना है, यह निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा जो परद्रव्य की क्रियाएं हैं, उन परद्रव्य में जो अनादिकाल से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि करने की ये जो कूटेव पड़ी हुई है, ये जो अज्ञान दशा पड़ी हुई है, उस अज्ञान दशा को निकालने के लिए जो फटकड़ी का काम करता है, जो उस कीचड़ को जल से अलग करने का काम करता है, जिसे यहाँ कतक फल कहा गया है, उसका काम यह भेद ज्ञान रूपी तत्व करता है। निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा जो द्रव्य में नहीं हूँ और जो पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव जो मुझसे होते हुए भी मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, ऐसा जो भेद विज्ञान के द्वारा यानी पर समय को पर समय जानते हुए अपने स्व समय में एकत्व करने का पुरुषार्थ करता है। अब यहाँ कुछ हटाने की बात नहीं बता रहे आपको, कोई कचरे को बाहर निकालो, मन को स्थिर करो, उन कषायों को निकालो, कोई उपदेश उसका नहीं दिया जा रहा है। व्यवहार के अपेक्षा से मात्र कहा जाता है कि हे जीव, जो तेरा स्वरूप नहीं है उसे अपना स्वरूप मानना बंद कर, क्योंकि सम्यक दर्शन का पूरा विषय मान्यता का है, भीतर का है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या क्रियाएं कर रहे हैं, बाहर के आचरण से वास्तविक सम्यक दर्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि बाहर जो आचरण हो रहा है और जो भावों की उत्पत्ति भी हो रही है, ये सारी कर्माधीन है, उद्गल के अधीन है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे से संपूर्णतः भिन्न है। उसको भिन्न मानकर जानकर अब पुरुषार्थ क्या करना रहा? मात्र भिन्न जानना मानना ये सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, ये व्यवहार पुरुषार्थ हुआ। और निश्चय पुरुषार्थ कि अनादिकाल से जो जीव का उपयोग ऐसा लक्षण है, यह उपयोग जो परद्रव्य रूप परिणमित हो रहा था, हो नहीं रहा था लेकिन हो रहा है, ऐसी जो मान्यता थी उसको परिणमित करके परिवर्तित करके उसी उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान को अपने ही ज्ञान में, यानी उस ज्ञायक भाव की तरफ, उस द्रव्य की तरफ लाने का जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, इसका नाम पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ नहीं यहाँ घटित होता है। इसलिए कहा अपने पुरुषार्थ के द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अब यहाँ कुछ निकालने की बात नहीं है, ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि मैं अनादि से शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ, और अनंत काल तक तो जो मैं ध्रुव तत्व हूँ, जो अचल है, अविनाशी है, अजर अमर तत्व है, ऐसा जो तत्व जिसमें ये बाहर की पर्याय, ये बाहर की मलिनता आज दिन तक छुई तक नहीं, वो मलिनता बहुत दूर 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 कोसों दूर है, जो छूती भी नहीं तो मुझ में आने की बात तो बहुत दूर है। ऐसे जो प्रकट, ऐसे अपने उस सत्य परम सत्य ऐसे अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करता है, अपने स्वभाव की ओर, अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करता है, ऐसा द्रव्य दृष्टि उस निर्मल भावपने के आधार पर उसकी निर्मलता को अनुभव करता है। ये पूरा अनुभव का विषय है और इस अनुभूति का नाम, इस आत्मानुभूति का नाम ही यहाँ सम्यक दर्शन कहा गया है। अपनी आत्मा का, अपने द्रव्य का, अपनी तत्व का, अपने अस्तित्व का, होनेपने का टंकोत्कीर्ण निर्णय,
बस उस निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। बस मैं ही मैं हूँ, मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। पर को जानते वक्त भी मुझे अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रकाशित हो रहा है, इसलिए जो कुछ भी है सब कुछ चैतन्य का प्रकाश मात्र है। इसलिए निरंतर मैं पर को जानते वक्त भी अपने चैतन्य प्रकाश को ही अनुभव करता हूँ। ऐसा जो विचारों के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा अपने दृष्टि को अंतर में स्थिर करने का पुरुषार्थ करता है, वही जीव वास्तविक मोक्ष मार्ग का अधिकारी बतलाया गया है। और इसी बात को आगे बताते हैं, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का यानी भेद विज्ञान न करने वाले, व्यवहार से विमोहित ऐसे हृदय वाले तो उसे आत्मा को उसमें भावों की यानी विश्व रूपता, अनेक रूपता जिसमें प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। यानी ये जो ज्ञान जो पर को जानते 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 जो खंडित हो रहा है, ऐसे खंडित ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं। अपने उस खंडित ज्ञान को एकरूप करके अखंडपने की ओर दृष्टि करना है। जैसे सूर्य की किरणें आती है और विभाजित होती है तो उनका ताप भले आज हम कहते गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री हो जाए, फिर भी वो ताप हमारे शरीर को जला तो नहीं देता है। परंतु एक लेंस लेके, भींग लेके उसको यदि एक कागज पर उन किरणों को एकत्रित कर दिया जाए, बहुत से जने प्रयोग करते हैं, हमने बचपन में किए थे कि उसको एक कागज पे एक बिंदु बना दिया जाए तो कागज उस बिंदु की जलन से जल उठता है। जैसे ये खंडित हुआ ज्ञान यदि तू एकत्रित कर लेगा हे जीव, और इस एकत्रित अब खंडित कैसे हो रहा है, तो जानना तो हो रहा है निरंतर हर जीव के, चाहे अज्ञानी हो वो माने या न माने, और चाहे ज्ञानी हो जो मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि ये जो जानपना हो रहा है, ये जानपना मेरे ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, ज्ञान स्वभाव की पर्याय मात्र है। तो ये जानपना, मैं पेड़ को जानता हूँ, मैं आवाज़ को सुनता हूँ, मैं आँख से देखता हूँ, मैं नाक से सुनता हूँ, मैं मुंह से चखता हूँ, बोलता हूँ, मैं शरीर से स्पर्श करता हूँ, ये जो इंद्रियों के विषयों के द्वारा ये जो जानपना हो रहा है और मन के विकल्पों के द्वारा जो जानपना हो रहा है, उस जानपने को अपना स्वभाव मानकर अपने ज्ञान को खंडित कर रहा है। अब इस ज्ञान को अखंड करना है तो हमने एक प्रयोग दिया। कौन सा प्रयोग दिया कि जो जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जो जानने में आती है, उसको जानने के काल में एक विचार को जोड़ो, एक चिंतन को जोड़ो, जिसे हम तत्व चिंतन का प्रयोग कहते हैं। अब चिंतन क्या करेंगे कि हर द्रव्य को यानी एक एक इंद्रियों के परिणमन को सिर्फ जब हम जानते हैं तब विचार करना है कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है। जब ये शब्द कान पे पढ़ रहे हैं तो शब्द तो कोई कान सुन रहा है, पुद्गल का परिणमन है, मैं तो उसको जानने वाला और उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला। आँख से कुछ दिख रहा है तो विचार करें, ये आँख देख रही है, पुद्गल का परिणाम, जो दिख रहा है उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला। ये नाक सूंघता है, ये जो स्मेल आ रही है, सुगंध है, दुर्गंध है, उसको जानते वक्त भी अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला। अरे ये कोई बोल रहा है या चख रहा है, जो भी उसको टेस्ट आ रहा है उस वक्त उस टेस्ट को जानते वक्त उसको जानने वाला, और उसको जानते वक्त भी अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला। तो निरंतर इन इंद्रियों के विषयों के द्वारा और स्पर्शेंद्रिय के भी द्वारा ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जो कुछ भी आपके स्पर्श का परिणमन हो रहा है, यह ज्ञान ही जानने में आ रहा है। और सबसे बड़ा रोग जो कहते हैं लोग, हमारा मन तो भटकता है। अरे भैया, मन भटकता है, वो मन का स्वरूप है, स्वभाव है, और मन तेरा स्वभाव नहीं है। मन है जीव, तेरी वस्तु नहीं है, तो उसे अपना मान रहा है, यही सबसे तेरी भूल है। मन भटके तो भले भटके, कर्मों के उदय से विकल्प आ रहा है, मन भटक रहा है, इसका भी ज्ञाता दृष्टा रह जा, इसको भी जानने वाला हो जा, और उसको भी जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हो जा।
सीधी सी बात है, जब तू अपने ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करता है, ये बाहर जो पर्याय तेरी रूप परिणमित हो रही है, यदि उसको ऐसे अभ्यास के द्वारा इस प्रकार के जो भी आपको अच्छा अभ्यास लगे, लेकिन ये बाहर जाते हुए परिणमन को, उपयोग को अपने भीतर में, अपने ज्ञान स्वभाव में लाने का प्रयास करें। अब जो 5 इंद्रिया और मन के द्वारा जो ज्ञान बाहर जानने में खंडित हो रहा था, अब उसमें हमने इस प्रयोग के द्वारा क्या किया कि हर परिणमन में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो एकमात्र उपयोग, भले भी विकल्प हो रहा है, भले विचार के द्वारा, तो निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, बस ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। यदि निरंतर ऐसा चिंतन चलेगा तो वो ज्ञान उस ज्ञायक की तरफ जाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ये सारा व्यवहार का कथन, ये भी एक क्रिया मात्र है, इसमें भी अटकना नहीं है, ये भी एक साधन मात्र है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करने वाला ऐसे पुरुष आत्मा और कर्म का जो विवेक नहीं करते हैं, यानी जो आत्मा को और कर्म के उदय को जो भिन्न नहीं मानते हैं, जो भेद ज्ञान का जिन्हें अभ्यास नहीं है, जिन्हें भेद ज्ञान क्या है इतना भी पता नहीं है, क्योंकि इस जीव को भी, इसको भी पहले 2000 वर्ष तक पता नहीं था कि भेद ज्ञान क्या होता है, निश्चय में, व्यवहार में क्या होता है। लेकिन हमारे पुण्य के उदय से, सत्पुरुषों के द्वारा हमें ये मार्ग मिलता है, और जिनके उदय में मिला है उन्हें तो निरंतर ये पुरुषार्थ करना अनिवार्य सा हो जाता है। इसलिए व्यवहार से जो विमोहित हृदय वाले जीव है, उनको विश्व के अनेक रूपता जो प्रकट है उसका अनुभव हो रहा है। अनुभव किसका हो रहा है? 5 इंद्रियों के जो परिणमन हो रहे हैं, उनसे जो जानपना हो रहा है, और मन से जो जानपना हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। उस अनुभव को वो अपना अनुभव मान रहे हैं, क्योंकि अनुभव करना ये आत्मा का स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। ये जड़ पुद्गल 5 द्रव्य तो कोई अनुभव करते नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान गुण नहीं है, उनका लक्षण ही नहीं है। और जो जीव का ये लक्षण है अनुभव करने का, अब होता क्या है, जैसे हम उदाहरण से समझाते हैं कि 2 द्रव्य है, यहाँ परिणमन किसमें हो रहा है? जड़ में हो रहा है। अनुभव कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। अब दोनों का एक क्षेत्रावकाश संबंध है। अब ठंड किसको लग रही है? जड़ को लग रही है। गर्मी, वेदना इस जड़ पुद्गल को हो रही है, उसका अनुभव कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतने मिले हुए एक क्षेत्रावकाश है कि जहाँ जहाँ इस शरीर का परमाणु है, वहाँ वहाँ आत्मा का परमाणु रहा हुआ है। लेकिन भूल क्या है? वेदना शरीर में हो रही है, अनुभव जीव कर रहा है, और जीव की भूल क्या है? जीव उस अनुभव को अपना मान रहा है, मेरा मान रहा है, ये वेदना मुझे हो रही है। अब विचार क्या करना है? सिंपल सा विचार, ये वेदना शरीर में हो रही है, मुझ में नहीं हो रही है, ये शाश्वत सत्य है। मुझे वेदना हो रही है, आत्मा को तो वेदना होती नहीं है, अशरीरी है, अरूपी है, उसका स्वरूप ही अलग है। वो सिर्फ अनुभव के द्वारा मात्र जान रहा है, ये जानपना उसका स्वभाव है, वो उस वेदना को जानना है। और इसलिए हमें यह सत्य पुरुषार्थ करना है कि मैं उसका मात्र अनुभव कर रहा हूँ, उस परिणमन को मात्र पुद्गल के जान रहा हूँ। यह भी व्यवहार का कथन हुआ। वास्तविक इसको भी मैं जान नहीं रहा हूँ, ये परमार्थ का कथन हुआ। ये सिर्फ जानने में आ रहे हैं, और उसको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ। तो विकल्प के द्वारा अपने उपयोग को सीधा ज्ञान स्वभाव में लाने का हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए पर जो पररूप अपने को मान रहे हैं, ऐसे जीवों को व्यवहार में की अपेक्षा से असत्य, अभूतार्थ कहा गया है। किंतु भूतार्थदर्शी यानी शुद्ध नय को देखने वाले अपने बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म और कर्म के विवेकता से अपने पुरुषार्थ के द्वारा, कौन सा पुरुषार्थ? यह भेद विज्ञान के पुरुषार्थ के द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे यानी अपनी आत्मा को यानी अपने स्वयं को
जिसमें एक ज्ञायक भाव मात्र प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। अनुभव करने का मतलब क्या? क्योंकि अनुभूति के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। आज दिन तक जीव को जो भी अनुभव करने का अभ्यास है वो 5 इंद्रियों द्वारा या मन के द्वारा है। अब उसे कोई आत्मा की ऐसी अनुभूति चाहिए, ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसा कोई हल्का फुल्का शरीर हल्का हो जाए और हवा में उड़ने लग जाए, कुछ घंटनाद या अंदर कुछ ध्वनियाँ शुरू हो जाए। अरे भाई, ये सारे उद्गल के परिणमन हैं, ध्यान की अवस्था की एक अवस्था मात्र है, इसलिए उनमें भूल के भी नहीं अटकना। जो इंद्रियों के द्वारा जानने में आते हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो मेरा स्वभाव स्वरूप या मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंद्रियों से परे हूँ, मन से परे हूँ, शब्दों से, वचन से, सबसे परे हूँ। अब इनको बात करते करते जहाँ कुछ भी नहीं है और अपने अस्तित्व का जो निर्णय है कि नहीं, मैं तो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, और ये जानते हुए इस विकल्प के द्वारा फिर वो विकल्प भी छूट जाए कि ये शुद्ध विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे शुद्ध भाव के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप में जो लीन होता है, अपने अस्तित्व का जो एहसास करता है, अनुभव, इसी का नाम बताया गया है। अपने ज्ञायक भाव, ऐसे प्रकाशमान ज्ञायक भाव की तरह यह जीव निरंतर पुरुषार्थ के द्वारा अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करता है। अब यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर बताया गया है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। अब कतक फल को किसको? ये शुद्ध नय। कौन सा शुद्ध नय? जिसे हम अपेक्षा से भेद ज्ञान भी कहते हैं, कि अशुद्ध से दृष्टि हटाकर, अशुद्ध से अपने आप को भिन्न और पर मानकर, पर द्रव्य को, पर समय को पर में स्थापित करके स्व समय में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते हैं। इसी का नाम शुद्ध नय बताया गया है। और इस शुद्ध नय का जो आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, और दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। तो ये परिभाषा सुन के अब हमें क्या करना है? तो निरंतर वेद ज्ञान का अभ्यास करना है प्रयोगों के द्वारा। ये सुना पढ़ा इतने से संतुष्ट नहीं होना है, इतना सा समझ लिया इससे काम नहीं होना है। ये तो अनंत बार पूर्व में भी सुना था, क्योंकि ज्ञानी पुरुष केवली परमात्मा भी हमको मिले थे, इसलिए ये आज हमको सुनने को मिल रहा है। सुन के पढ़ के हम वहाँ भी हमने संतोष कर लिया था, इसलिए श्रीमद जी जैसे को कहना पड़ता है, केवली आगर रह गयो कोरो। क्यों कोरा रहा? अरे केवली परमात्मा से नहीं सुना था? अरे उनका जैसा परम गुरु तो कोई भी नहीं है, सर्वोत्कृष्ट परम गुरु हमको मिले, फिर भी क्यों कोरे रहे? सुना, समझा, बहुत अच्छा लगा, हाश भरी, उठे, वहाँ से संसार में गए, फिर संसार में जैसे के तैसे। अब इस बात से हटना है जब तक, इसलिए कहा अध्यात्मनि जननी ते उदासीनता। ये सुनकर समझकर अपनी आत्मा की महिमा न आवे और संसार की महिमा न छूटे, दो बात साथ में घटित होगी। क्योंकि जिसे आत्मा की महिमा है उसे संसार की महिमा कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। और जिसे संसार की महिमा है और वो आत्मा 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 कर रहा है, तो भी समझना उसे वास्तविक कभी परमार्थ दृष्टि से आत्मा की महिमा नहीं आई है। ये लक्षण है। त्याग और वैराग्य एक अपेक्षा से कहा है कि आत्मदृष्टि करने का लक्षण है। जिसके जीवन में त्याग और वैराग्य घटित नहीं हो रहा है, संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति जागृत नहीं हो रही है, ये संसार की क्षणभंगुरता का जिसे एहसास नहीं हो रहा है, और एहसास समय समय पर हर क्षण यह जीवन, यह संसार हमको एहसास करा रहा है कि संसार तो असार ही है। फिर भी जीव ये मोह माया के जाल में ऐसा फंसा हुआ है कि वहाँ से छूटना नहीं चाहता, और ये आत्मा की आराधना, मोक्ष की आराधना भी घर पे रह के करना चाहता है।
कैसे शक्य है? अरे श्रीमद जी जैसे जिनकी दशा, वो भी अपने घर को, परिवार को और उस व्यापार को छोड़ छोड़ के महीनों महीनों उन जंगलों में जाके एकांतवास करके अपनी आत्मा में निरंतर रहने का पुरुषार्थ करते थे। यह दशा थी उनकी। अब संसारी की दशा श्रीमद जी जैसे हमें करनी है, जिसे अपेक्षा से वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। सच्चा रिटायरमेंट लेना है, किससे? इस संसार की क्रियाओं से, इन संसार की कार्य से, और आगे चल के इन शुभ क्रियाओं से भी रिटायरमेंट लेना है। क्योंकि वहाँ से भी जब तक नहीं छूटेंगे, वहीं भी बाहर के साधनों में ही अटके रहेंगे। और ये प्रयोग निरंतर विचार, औषध विचार, ध्यान, ऐसा विचार निरंतर चले कि आत्मा का चिंतन 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 चलते चलते वो ध्यान रूप घटित हो जाए। इसको कहा, ऐसे नहीं कहा कि या तो विचार कर या तो ध्यान कर, नहीं। सीधे ध्यान करने बैठना भी एक अपेक्षा से कहीं न कहीं भ्रांति है। और श्रीमद जी ने कहा है ध्यान तरंग रूप हो जाता है जब तक तत्व के विचार के द्वारा अपने उपयोग को उपयोग में स्थिर नहीं करते हैं। और वो जब स्थिर होता है उस स्थिति को ध्यान कहा गया। इसलिए 12 तप में ध्यान और कायोत्सर का जो विधान बताया, अंत के जो 3 आंतरिक तप बताए, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर, स्व के अध्याय के द्वारा यानी स्व के विचार के द्वारा, यहाँ बाहर का स्वाध्याय नहीं बताया। क्योंकि 12 तप जो कर्म तपसा निर्जरा चो, स्व के लक्ष्य से भी ध्यान, तो तत्व का विचार करते करते आप उसमें जाना है। वही बात बता रहे हैं कि जब आप मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, और दृष्टि ज्ञान स्वभाव से उस ज्ञायक भाव की, उस द्रव्य की तरफ करते करते जब हम अपनी आत्मा में लीन होते हैं, उसी को तो ध्यान कहा। और ऐसा ध्यान घटित होता है तो कायोत्सर्ग घटित होता है, काया का वहाँ उत्सर्ग होता है, उस दशा तक हमें पहुँचना है। ये संवर और निर्जरा का कार्य करता है भेद ज्ञान पूर्वक। इसलिए ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा, तत्व के विचार के द्वारा अपनी आत्मलीनता का नाम ध्यान है। और ध्यान होते ही काया का उत्सर्ग, यानी काया से छूटते नहीं, काया में ही है, अभी होश है, जागृति है, अपने होने पने का एहसास है, और फिर भी काया की तरफ उपयोग नहीं है। अब काया को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, इसलिए हम तो एक अपेक्षा से कहते हैं, अपेक्षा से समझना कि आज दिन तक जिन्होंने उपसर्ग और परिशह सहन किए, कर रहे हैं और करेंगे, वो कभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। अपेक्षा से समझना है, क्योंकि यहाँ कर्तृत्व बुद्धि आ गई। हाँ, मुझे परिचय सहन करना है, मुझे अपने उपसर्ग सहन करने, अरे भाई उन्होंने सहन नहीं किए, हमको बाहर दिख रहा है कि सहन कर रहे हैं। इसका नाम ध्यान और कायोत्सर्ग, कि अपने उपयोग में अपाणम व सिरामी, जो एक सूत्र आता है, ताव कायम ठाणेनम मोनेनम जानेनम अपाणम व सिरामी। इसका मतलब क्या हुआ? अब लोग तो कहते हैं आत्मा को वो सिरा दिया, ताव कायम, इस प्रकार से काया को स्थान से, मौन से, ध्यान से, अपाणम आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए काया को वो सिराता हूँ। इसका नाम कायोत्सर्ग। तो करना क्या था? अपनी आत्मा में स्थिर होना था, और काया से उपयोग यानी पुद्गल के जो भी परिणमन हो रहे हैं कर्मों के उदय से, उसके निमित्त से ये जो प्रभाव हो रहे हैं, इन सब से हटकर, और हटना भी नहीं था, अपनी आत्मा में जैसे जीव लीन होता है तो वहाँ से उपयोग सहज ही हट ही जाता है, हटाना थोड़ी पड़ता है। अब क्या पुरुषार्थ करना रहा? एक ही पुरुषार्थ, अपने स्वरूप में लीनता। अब यह पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है, और जो नहीं कर रहे हैं उसको सत्य स्वरूप समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना है। ऐसा जीव अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। अपेक्षा से हम 3 बात बताते हैं, अवलोकन, दृष्टा ज्ञाता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव। अवलोकन का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देखने जानने वाला मात्र हूँ, ज्ञान दर्शन मेरे गुण है, मेरा स्वभाव है, और उसके द्वारा, उसकी पर्यायों के द्वारा जो ये देखना जानना हो रहा है,
जब तक पर का देखना जानना है तब तक आप अवलोकन में हैं। और जब स्वयं का देखना जानना होता है, जब वो दृष्टि, वो पर्याय अपने द्रव्य की तरफ आती है और द्रव्य की ज्ञाता दृष्टा बनती है, उसका नाम सच्चा भेद विज्ञान है। यहाँ तक भी क्रिया है, यहाँ तक भी विकल्प है, और अंत में तो अपनी आत्मा में वो लीन हो जाता है, जहाँ वो निर्विकल्प अवस्था की ओर पहुँचता है। यहाँ भी हमारे दर्शन में शून्य अवस्था या निर्विचार अवस्था नहीं बताई है। शून्य हो जाना यानी आत्मा का लोप हो गया, निर्विचार नहीं। यहाँ तो 12वें गुण स्थान तक विचार, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार यानी क्या, अपने अस्थि, वहाँ जागृति है, अपने बताया है। ये अब विचार है ना, यहाँ मनमदारा भावमंदारा विचार नहीं है, अपने अस्तित्व का जो स्वीकार भाव है, जो जागृति है, वही अपेक्षा से विचार कहा है। कोई ऐसे विचार नहीं कर रहे मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा विचार नहीं है। हाँ, श्रेणी की अपेक्षा से, क्योंकि 11वें तक, इसलिए तो 11वें अपने अस्तित्व का एहसास रहता है। हाँ हाँ, शुरुआत तो वहाँ से होती है ना, लेकिन सम्यक दर्शन से वो वहाँ स्थिरता नहीं है। अब स्थिरता, चारित्र की स्थिरता होगी, तो वहाँ चारित्र में स्थिर है। और यदि विचार नहीं होता, वो भाव नहीं होता, तो 11वें गुण स्थानक से गिरता ही नहीं। यदि 11वें गुण स्थानक से ऐसा, अब क्या होता है, जो भी शास्त्रों में वर्णन है, ये तो अनुभूति का विषय है, और उसमें अपने को ज़्यादा जानने की, क्योंकि जब हम श्रेणी मानेंगे तो अपने आप वो परिणमन होते जाएगा। इसलिए वो विशेष चर्चा न, सिर्फ एक बताने का प्रयास किया है, जो केवल ज्ञानियों ने जैसा जाना है, शास्त्रों में आगे जैसे जैसे प्ररोपण किया गया है। ऐसा बाद में अबुद्धिपूर्वक का तो नहीं है ना, अभी तो केवल हो जाएगा। हाँ, तो अबुद्धिपूर्वक का तो बाद में गुणस्थान की बात करेंगे। हाँ, अनुभूतिपूर्वक का है ना, वहाँ जागृति है ना, उसे अपने अस्तित्व का स्वीकार भाव है ना। हाँ। तो स्वीकार भाव के आधार पर अपने स्वरूप में स्थिर हो रहा है। तो वहाँ हाँ हाँ, वो बहुत सूक्ष्म अंतर है, वहाँ बहुत अंतर है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस अपेक्षा से अपने को समझना है। इस प्रकार से जो पररूप परिणमित हो रहा है वह सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वाले को व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वाले को, यानी जो निश्चय नहीं की ओर आ रहे हैं कि कर्मों के से भिन्न अपनी आत्मा को, जिसने अपने द्रव्य की ओर निरंतर दृष्टि करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब उन्हें व्यवहार में का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ एकमात्र पुरुषार्थ घटित होता है कि मैं अपने उस पर्याय को अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अनंत गुणों के द्वारा, अपने असंख्य प्रदेशों रूप ऐसे एक ध्रुव तत्व की ओर कैसे स्थिर करूं। अब यही एकमात्र वहाँ पुरुषार्थ रह जाता है। अब वहाँ अपेक्षा से यही एक क्रिया कहें, यही व्यवहार कहें, जो भी कहें, अब बाहर के जितने भी व्यवहार है वहाँ उसके अनुसरण की अब वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ वो ध्यान की अवस्था में पहुँच जाता है। ऐसे ध्यान और कायोत्सर के द्वारा जीव अपने केवल ज्ञान दशा तक, सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष की दशा तक पहुंच सकता है। हर जीव को इसका ही अनुसरण करना है और इसके ही अनुभव में निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हुए हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी करने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बता
अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः। जय